अच्छा रिकॉर्डिंग सर आप रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करते हो? आज कर देता हूँ भाई सभी, ठीक है। मैं आपको अपलोड करके लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। ओके सर। सर पहले क्या दिया? यार पहले की तो वही है ना, रिकॉर्डिंग अपन ने प्रॉपर नहीं हुई है, कोई क्लास के बीच में चालू हुई है, जैसे कल क्लास के एकदम बीच में चालू हुई थी रिकॉर्डिंग। हाँ जो सर भी है परसों मैं वाले के। अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। ओके जो सर। भी है मैं अपलोड कर दूंगा, जैसी भी है वो आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके। कैटेजी थर्मोडायनेमिक्स की सारी अपलोड कर दूंगा कल। हाँ। कल अपन ने ये प्रोसेस पढ़ी थी, राइट। इसकी एफिशिएंसी निकालनी थी, आप लोगों ने निकाली है? आवाज आ रही है ना मेरी? एफिशिएंसी इटा इज द वर्क डन डब्ल्यू नेट डिवाइड बाय क्यू गिवन, है ना। तो जैसे मैं इस प्रोसेस को नाम दे देता हूं कि ए बी सी डी। तो हीट की बात करें तो ए से बी तक। आवाज आ रही है मेरी आपको? तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग। आ रही है सर। हाँ सर। हाँ रिप्लाई करो ना कि आप लोगों ने एफिशिएंसी निकाली क्या या नहीं निकाली, जो भी है बताओ, निकाली क्या एफिशिएंसी? कितने बच्चों ने किया इसको सोल्व घर पे जाके? एक बार हैंड रेज करो। नहीं किया? अभी करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अभी करो इसको। रिप्लाई किया करो, क्लास में से मजा नहीं आता है। हाँ ना कुछ भी बोला करो, ठीक है। सर नहीं किया हमने, टाइम दो, दोबारा करते हैं।
हाँ जी, करूँ सॉल्व? कर दो सर। देखिए, हीट गिवन की बात कर रहे हैं तो अपन ये देखना चाह रहे हैं कि किसमें कितनी हीट गई। जैसे अपन ए से बी प्रोसेस हुई, ए से बी प्रोसेस में एक बात बताओ तुम कि डब्ल्यू ए बी कितना आया। आइसोबारिक है ना ये, तो पी डेल्टा बी, सही बात है गलत? और डेल्टा यू ए बी कितना आया, मोनोटॉमिक थी तो 3/2 एन आर डेल्टा टी, सही बात है गलत? तो पी डेल्टा वी, अब पी नोट वी नोट वी नोट के बराबर होगी, 3/2 पी नोट वी नोट। तो ये ए बी प्रोसेस के लिए अपन काम कर रहे हैं बस। तो क्यू ए बी किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दोनों के बराबर हो। समझ में आ रही है बात? 5/2 पी नोट वी नोट, ये क्यू ए बी हो गया। और ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हुई है, पॉजिटिव आ रही है, और वर्क भी सिस्टम पे हुआ है। मतलब ए से बी जो प्रोसेस हो रही है वो भी बाहर हो रहा था और डेल्टा यू भी इंक्रीज हो रहा था। मेरी बात, इसका मतलब बाहर से हीट अंदर आ रही थी, इसका कुछ डेल्टा यू हो रहा था। सुन रहे हो मेरी बात? तो ये इतनी हीट अंदर आई, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यू ए बी। बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट होती है वो वर्क डन के बराबर ही होती है, क्योंकि डेल्टा यू तो जीरो होता है। सही बात है बात? हाँ सर। तो यहाँ पे वर्क डन कितना था, एनआरटी, एनआरटी मतलब पी नोट टू वी नोट, इस पॉइंट का एनआरटी, इस पॉइंट का एनआरटी यहाँ का प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट हो जाएगा, एल वी टू माइनस वी टू अपॉन वी वन, एल एन टू। तो ये क्यू बी सी आएगी, ये भी पॉजिटिव आ रही है क्योंकि जितना वर्क हो रहा है उतनी हीट, तो ये क्यू बी सी भी हमारे पास पॉजिटिव हो गई इस केस। अब क्यू सी डी देखिए आप, ठीक है, क्यू सी डी, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में डब्ल्यू सी डी देखोगे पहले, दैट इज पी नॉट बाई टू, और डेल्टा वी किसके बराबर है, 3 वी नॉट के। और ये नेगेटिव वर्क है, आपको दिख रहा है ना, नेगेटिव वर्क है, कंप्रेस हो रहा है। तो कोई कंटेनर को अगर कंप्रेस किया जा रहा है, वॉल्यूम 4 वी नॉट से वी नॉट जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। सही बात है गलत बात? यस सर। तो ये नेगेटिव वर्क है। और डेल्टा यू सी डी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 3/2 एन आर डेल्टा टी। अब यहाँ पे एन आर डेल्टा टी किसके बराबर होगा, पी डेल्टा वी के बराबर ही होगा। सही बात है बात, सी से डी तक। तो 3/2, अब डेल्टा टी, अब देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर सेम है, तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, तो डेल्टा टी खुद नेगेटिव है। सही बात है बात, क्योंकि प्रेशर तो सेम है और वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, पी कांस्टेंट है, एनआर कांस्टेंट है, वी कम हो रहा है तो ऑब्वियसली टी भी कम हो रहा है। सही बात है बात? तो एनआर डेल्टा टी को पी डेल्टा वी लिख दिया, तो पी नोट इंटू 3 वी नोट हो गया इसमें भी, लेकिन ये नेगेटिव का आएगा। तो क्यू सी डी किसके बराबर हो गया, वर्क भी नेगेटिव, 3/2 पी नोट वी नोट, और ये हो गया 9/2 पी नोट वी नोट, तो 12/2, तो माइनस का 6 पी नोट वी नोट। सही बात है बात? तो ये क्यू आउट हो गया, नेगेटिव हीट आ रही है ना ये, तो सिस्टम से बाहर निकल रही है ये हीट, क्यू सी डी। तो इसको अपन क्यू गिवन में कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब क्यू ए डी देखिए, एडी एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है बेटा। एडी की बात करते हैं, इसमें वर्क तो जीरो है, और डेल्टा यू कितना है, जो डेल्टा यू है वही हीट है,
ठीक है ना। तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, एन आर डेल्टा टी, सॉरी 3/2 एन आर डेल्टा टी, और एन आर डेल्टा टी हो गया डेल्टा पी इंटू वी। सुन रहे हो मेरी बात। तो प्रेशर का चेंज आया पी नॉट बाई टू से पी नॉट, तो पी नॉट बाई टू इंटू वी नॉट, ये आ गया 3/4 पी नॉट वी नॉट। तो क्यू ए बी किसके बराबर हो गया, क्यू ए डी, सॉरी डी ए, क्यू डी ए जो है वो डेल्टा यू डी ए के बराबर हो गया, और डेल्टा यू डी ए 3/4 पी नॉट वी नॉट है। तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो यहाँ पे भी हीट अंदर जा रही है। ठीक है बेटा। आप सुन पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी साइक्लिक प्रोसेस ने टोटल कितना वर्क किया, वर्क अपन निकाल चुके थे ना, कितना आया था वो डब्ल्यू नेट, बताना एक बार। पी नॉट वी नॉट पी नॉट वी नॉट इंटू 2 ln 2 माइनस 2 ln 2, ऐसा क्या, तो ln 4 हो गया, माइनस माइनस हाफ, ये वर्क आया था। और क्यू गिवन की बात करें तो पूरे सिस्टम को अपने कितनी हीट दी है सराउंडिंग से, तो वो केवल क्यू ए बी हो गया, फिर क्यू बी सी हो गया, बी ए हो गया, राइट। जो बाहर निकल दिया उसको नहीं लेंगे, इतनी हीट दी इसमें से निकल गई, बाकी वर्क में कन्वर्ट होगी। समझ में आ रही है बात। हमने ये तीन मिला के दी, और इतनी हीट तो हीट के फॉर्म में बाहर निकल गई ना, बाकी हीट्स वर्क में कन्वर्ट हो गई। जो तीनों दी थी उनमें से इतनी बाहर निकल गई, जो बच गई वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो हम यही देख रहे हैं कि जितनी टोटल दी थी उसमें से कितना परसेंट वर्क में कन्वर्ट हुआ, तो वही एफिशिएंसी हुई ना हमारी साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से इन तीनों को हीट को जोड़ देंगे, 5/2 वी नॉट 3/4 पी नॉट वी नॉट, तो पी नॉट वी नॉट को कॉमन ले लेता हूँ, 5/2 + 3/4 कितना आ जाएगा बेटा, ये 10 और 3 13/4 है ना, प्लस ln 4, ये आ जाएगा सारी हीट्स का जोड़। तो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास, पी नॉट वी नॉट से पी नॉट वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ln 4 माइनस हाफ अपॉन ln 4 + 13/4, दिस इज द एफिशिएंसी। समझ में आ रही है बात। सर डेल्टा यू सी डी का आप बता सकते हैं एक बार और। डेल्टा यू सी डी इज f/2 nr डेल्टा टी, सही बात है गलत बात। हाँ सर। तो f/2 में 3/2 nr डेल्टा टी हो गया। अब एक आइसोबारिक प्रोसेस है ना CD, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, देखो P0/2 है, हाँ सर। और वॉल्यूम 4 V0 से V0 जा रहा है, तो PV = nRT होता है कोई भी प्रोसेस के लिए। तो P कांस्टेंट है और टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, सही बात है बात। तो प्रेशर हाँ की सर। जगह तो P0/2 कर दिया, और डेल्टा V कर दिया, = nR डेल्टा T हो गया, सही बात है बात। हाँ सर। अब डेल्टा V कितना है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, सुनना मेरी बात। हाँ सर। तो ये आ गया हमारे पास P0/2 V0 - 4 V0, दैट इज माइनस का 3 V0, ये लिखा है बेटा, ठीक है। ओके अच्छा ये सर। P0/2 आना चाहिए था यार, यहाँ पे गलत कर दिया ना अपन हाँ ने। सर वही। ये P0/2 आना चाहिए था, गड़बड़ कर दिया यार, P0/2, तो ये माइनस का 3 P0 V0 हो गया। सुन रहे हो मेरी बात। इसमें हाँ प्रेशर P0/2 है, तो फिर ये सारा ही गड़बड़ हो गया यार, तुम देख लेना इसको, ठीक है, देख लोगे या करके दूं। नहीं सर, कर वैसे देंगे भी सर। ये हीट तो वैसे भी ये हीट तो कहीं कंसीडर ही नहीं हो रही अपनी, ये तो हाँ बाहर निकलने वाली है ना, ये अपनी कहीं कंसीडर ही नहीं हो रही अपने, तो क्यू ए बी बी सी और डी ए, तो कहीं आगे यूज नहीं आएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गई बेटा बात। हाँ सर।
तो जो हीट होती है ना, दैट इज ए रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वर्क जो होता है वो सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो एक्चुअली अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक ऐसी प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें रैंडम फॉर्म को सिस्टमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सुन रहे हो मेरी बात? प्लीज रिप्लाई। ये जो हाँ साइक्लिक प्रोसेस हो रही है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि प्रोसेस मतलब जो हमारी मशीन है उसको ए से चालू कर रहे हैं। तो शुरुआत में उसका प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है और टेम्परेचर टी नॉट है। हम चाह रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस करे कि सराउंडिंग की हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे और वापस यहीं आ जाए जहां से अपने चालू किया है। समझ में आ रही है बेटा बात? क्योंकि अदरवाइज मशीन की स्टेट में ही बार बार चेंज आता रहेगा, तो वो मशीन कब तक यूज करेंगे आप? सुन रहे हो? क्योंकि मशीन हाँ सर। जैसे ही कुछ काम करके आएगी उसकी स्टेट ही चेंज हो गई, फिर उसको वापस वैसे ही सेटअप मतलब वापस नई स्टेट के अकॉर्डिंग से अपने को चलाना पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रोसेस करके आए कि वापस उसी स्टेट में आ जाए और सराउंडिंग की हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जितनी सराउंडिंग से हीट आई उसका कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट हो गया और बाकी हीट हीट की फॉर्म में ही बाहर निकल गई। सुन रहे हो मेरी बात? तो हीट ही जब बाहर निकल गई, ये है कि अपन पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जितनी हीट हम हमारी मशीन को दी वो पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट कभी हो ही नहीं सकती, एफिशिएंसी कभी वन हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ पोर्शन हीट का जरूर ही हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है ना? और यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। समझ में आ रही है तो बात? ये हीट कैन नॉट बी फुली कन्वर्टेड इनटू द वर्क। सही बात है गलत बात? हाँ ठीक। हीट जब वो पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तभी तो इस बात को लेकर टेंशन है इस ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हीट बढ़ रही है एनवायरनमेंट में और वो हीट अपन यूज नहीं कर पा रहे, फुली फुली यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? वो पूरी की पूरी हीट अपन यूज कर ही नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ पोर्शन हीट की फॉर्म में जरूर रहेगा ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि वर्क को अपन यूज, हीट एक ऐसी फॉर्म होगी एनर्जी की जिसको अपन बहुत ज्यादा यूज में नहीं ले सकते, ठीक है बेटा? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, तुम मेरे को फटाफट करके दिखाना, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए नहीं, क्वेश्चन ऐसा करवाना चाहता हूँ। कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है इसलिए। डायग्राम है, दे दिया ए बी सी डी। तो आप मुझे इसके सारे इंडिकेटर डायग्राम बना के दिखाओ। ड्रॉ वीटी डायग्राम, पीटी डायग्राम, पी रो डायग्राम, ठीक है?
हो गया क्या? हाँ जी, करूँ सॉल्व करूँ? सबसे पहले अपन वीटी डायग्राम बनाते हैं। अरे आप लोगों से हो गया या मैं करूँ? ये बता दो मुझे। हो गया सर। और कितने बच्चों से हो गया? अगर हो गया है तो फिर क्यों करते हैं? जिनसे नहीं हुआ वो हैंड रेज कर दो कि करें या ना करें। करूँ? ठीक है, करता हूँ। सर लास्ट वाला नहीं आया सर। कौन सा नहीं आया? सर लास्ट वाला सर। अच्छा, पी रो डायग्राम, वो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए वीटी करता हूँ मैं, फटाफट सारे कर देता हूँ। ये वीटी हो गया। तो वीटी डायग्राम करना है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम अपन दिख रहा है कि पूरी प्रोसेस में वी नोट से 2 वी नोट के बीच में झूल रहा है। सही बात है गलत बात? तो ये वी नोट हो गया, ये 2 वी नोट हो गया। अब ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पे पी नोट वी नोट जो है
वो एनआर टी नोट के बराबर था, ठीक है। बी पॉइंट पे आ गए, ये ए क्या हो गया, तो बी पे आ गए तो पी नोट वी नोट की जगह पी नोट 2 वी नोट हो गया, तो ऑब्वियसली एनआर भी 2 टी नोट हो जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट पे आएंगे तो पी नोट वही है, 2 वी नोट भी वही है। अच्छा, पी नोट चेंज हो गया, पी नोट हो गया पी नोट बाई 2 और वी नोट 2 वी नोट है, तो ये हो गया पी नोट वी नोट, तो ऑब्वियसली ये एनआर टी नोट के बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि पी नोट वी नोट तो एनआर टी नोट के बराबर था। सुन रहे हो मेरी बात? डी पॉइंट पे आएंगे तो प्रेशर कितना, प्रेशर है पी नोट बाई 2 और वॉल्यूम है वी नोट, तो ये पी नोट वी नोट बाई 2 मतलब एनआर टी नोट बाई 2। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पी नोट वी नोट एनआर टी नोट के बराबर था। तो इसमें देखिए टेम्परेचर कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है, टेम्परेचर ले रहा है टी नोट, टेम्परेचर ले रहा है 2 टी नोट, फिर टी नोट ले रहा है, फिर 2 नोट बाई 2। तो मैं 3 वैल्यूज ड्रॉ कर देता हूँ कि टी नोट बाई 2, टी नोट और 2 टी नोट, राइट? समझ में आ रही है बात? ये 3 वैल्यूज ले रहा है। अभी वीटी डायग्राम बनाना है, तो ए से बी जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है टी नोट से 2 टी नोट और वॉल्यूम चेंज हो रहा है वी नोट से 2 वी नोट। तो पहले था वी नोट कोमा टी नोट और बाद में हो गया 2 वी नोट कोमा 2 टी नोट, राइट? सुनना मेरी बात, ये पॉइंट आ गया। लेकिन ये है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो गया, राइट? पी कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू एन आर बाई पी, सॉरी उल्टा लिख दिया, एन आर बाई पी इंटू टी, हाँ है ना? तो y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा कर्व आ गया ये, y इज इक्वल टू एम एक्स, जिसमें y की वैल्यू y की जगह v आ गया और x की जगह t आ गया। तो जो स्लोप है वो एन आर बाई पी है, अरे हाँ है ना? तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। यार ये हाँ जी, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स कर्व आएगा ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा बेटा ये, ठीक है? सुन रहे हो मेरी बात? ये यार मैं पॉइंट एक बार बाद में बनाऊंगा, पहले बनाऊंगा अच्छे से। ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा तो टी नोट से 2 टी नोट तक, तो ये पॉइंट टी नोट हो गया, ठीक है? और ये पॉइंट 2 टी नोट हो गया, ठीक है? और इसी तरीके से फिर तो ऑब्वियसली 2 वी नोट कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर 2 टी नोट से टी नोट तक जाएगा, तो टी नोट टेम्परेचर यहाँ है, ठीक है ना? ये बी से सी हो गया। अभी आ रही है ना? हाँ सर, लेकिन बीच में हमने क्या बोला? मैंने ये बोला कि बी से सी अगर जा रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, समझ में आ रही है बात? वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर देखिए आप, तो 2 टी नोट से टी नोट जी पे 2 टी नोट था और सी पे टी नोट है, तो 2 टी नोट से टी नोट तक गया और वॉल्यूम कांस्टेंट रहा 2 वी नोट, ठीक है? अब सी से डी फिर से आइसोबारिक आ गई, तो आइसोबारिक के और सी से डी तक टेम्परेचर देखिए, टी नोट से टी नोट बाई 2 तक जा रहा है, तो टी नोट बाई 2 तक, तो ये इस तरीके से प्रोसेस आएगी, ठीक है ना बेटा? और फिर ये डी से ए, तकलीफ है भाई किसी को? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए,
ये हो गया VT डायग्राम। आगे अपने को बनाना है PT डायग्राम। तो PT डायग्राम बनाएंगे तब भी अपने टेम्परेचर तो सभी पॉइंट्स के निकाल ही चुके हैं ना, सुनना मेरी बात। हाँ सर। और आप तो तुम बना ही सकते हो मेरे हिसाब से। P is equal to rho RT by M, सही बात है गलत बात? ऐसा होता है ना? हाँ सर। एक सेकंड, दिवांशु क्या कह रहा है भाई? अच्छा हो गया। हाँ, तो P is equal to rho RT by M, तो P और rho में ये रिलेशन होता है। तो P को आप लिख सकते हो RT by M into rho। अब आप चीज देखिए कि जहां पे वॉल्यूम डबल हो गया वहां पे डेंसिटी हाफ होगी, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। और सही बात है गलत बात? क्योंकि रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात? तो 2V0 पे जब वॉल्यूम 2V0 हो गया, जब वॉल्यूम V0 था तब डेंसिटी को अपन ने रो नोट लिख दिया, और जब वॉल्यूम V0 बाई 2V0 हो जाएगा तो डेंसिटी भी रो नोट बाई 2 रो नोट हो जाएगी क्या? हाँ, 2 रो नोट हो जाएगी। 2 रो नोट नहीं, रो नोट बाई 2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, जब वॉल्यूम 2V0 हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी आपकी वेरी कर रही है रो नोट से रो नोट बाई 2। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि जब ए पॉइंट पे वॉल्यूम V0 था तो डेंसिटी रो नोट थी। ठीक है बेटा, और जो बी पॉइंट है वहां पे वॉल्यूम V0 2V0 हो गया तो डेंसिटी रो नोट बाई 2 हो गई। सुन लो मेरी बात। और प्रेशर वर्सेस यही बनाना है, तो प्रेशर तो वही रहेगी P0 बाई 2। ये आ गया। अब ए पॉइंट पे बताइए, ए पॉइंट पे डेंसिटी रो नोट है, प्रेशर P0 है। फिर बी पॉइंट पे प्रेशर P0 है, सॉरी ए पॉइंट ये आएगा, डेंसिटी रो नोट है, प्रेशर P0 है। बी पॉइंट पे प्रेशर P0 है, डेंसिटी ये आएगी, ये सी पॉइंट आएगा, ये डी पॉइंट आएगा। डायरेक्टली ऐसे ही बन जाएगा, बस राइट वाले पॉइंट्स लेफ्ट में आ जाएंगे और लेफ्ट वाले पॉइंट्स राइट में आ जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, तकलीफ है भाई किसी को? नहीं सर। आगे चलता हूँ आ मैं। गया सर। नेक्स्ट अगली प्रोसेस है हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक होती है बेटा जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो, DQ की वैल्यू जीरो, वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, सराउंडिंग से कोई भी ना तो हीट का लेन देन नहीं हो रहा है, जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो वर्क की वजह से हो रहा है। सही बात है गलत बात? सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी की वजह से, ऐसी प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना बेटा? और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वर्क की वजह से कोई हीट एक्सचेंज नहीं था, सॉरी वर्क की वजह से कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं था, केवल हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज था, वो कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, जिसमें वर्क जीरो था, केवल हीट ही इंटरनल एनर्जी में चेंज कर। और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट जीरो है और वर्क की वजह से ही इंटरनल एनर्जी में चेंज है, वो आइडियाबेटिक है। ठीक है, तो हम क्या है ना कि हर एक प्रोसेस को पीवी की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। सबसे पहले
आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में एक्चुअली P कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि P इंटू वी की पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख सकता हूँ ना आइसोबारिक। आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल जो है उसमें T कांस्टेंट होता है, तो nRT की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूँ। सही बात है, गलत बात? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में V कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P की पावर 0 इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे हाँ है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको V की पावर में लिखा जाए, जैसे इसको P V की पावर 0, इसको P V की पावर 1 लिख सकते हैं, P V की पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे हाँ या ना, ये हो गया आइसोकोरिक, ये हो गया आइसोबारिक, ये हो गया आइसोथर्मल। इसी तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? रिप्लाई करते रहो यार। हाँ सर। जहाँ पे गामा क्या आएगा, गामा है Cp अपॉन Cv का रेशियो, और तुम्हें पता है एक पर्टिकुलर गैस के लिए Cp भी एक फिक्स नंबर होता है और Cv भी एक फिक्स नंबर होता है, इसलिए इनका रेशियो भी एक फिक्स नंबर होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमारे पास dq इक्वल टू 0। वैसे तो जनरली देखो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है ना, वो फास्ट प्रोसेस होती है, कि बहुत स्लोली स्लोली अगर तुम लेके जाओगे ना तो हीट एक्सचेंज होगी होगी। तो आप एकदम पिस्टन को दबा दो, तो एकदम अगर अपन किसी पिस्टन को दबा देंगे तो हीट एक्सचेंज होने का मौका ही नहीं मिला ना। समझा मेरी बात? तुरंत से दबा दिया अपन ने, हीट कंटेनर में से बाहर निकल, तो ये एक जनरली फास्ट प्रोसेस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। लाइफ में अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होगी तो वैसे तो प्योरली एडियाबेटिक प्रोसेस कोई हो ही नहीं। अरे हाँ या ना, हाँ समझा मेरी बात? सर। तो ये जनरली फास्ट प्रोसेस होती है, बट वी स्टडी इट एज ए स्लो प्रोसेस। हमारे सिलेबस में ये स्लो प्रोसेस की तरह स्टडी करेंगे इट इज, क्योंकि फास्ट प्रोसेस होती है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है ना, इज रिवर्स। ठीक है ना, बस अपन इसको रिवर्सिबल की तरह पढ़ते हैं, लेकिन एडियाबेटिक एक्चुअली रिवर्सिबल कभी होती नहीं है। ठीक है बेटा, फास्ट प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है। अब इसमें dq की वैल्यू 0 है, तो dq इज इक्वल टू dw प्लस du। सही बात है? तो dw जो है वो माइनस का du हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई। तो जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो W की वजह से आ रहा है, कहने का मतलब यही हो गया। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब बाहर से वर्क हो रहा है, तो वर्क नेगेटिव आ गया। समझ में आ रही है बात? और इंटरनल एनर्जी अगर कम हो रही है, इसका मतलब सिस्टम बाहर वर्क कर रहा है, एनर्जी बाहर दे रहा है ना, तो DU नेगेटिव हो गया, वर्क पॉजिटिव हो गया। सही बात है गलत बात? इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो बाहर से वर्क हो रहा है, DU बढ़ गया। सही बात है गलत बात? तो इनके बीच में नेगेटिव साइन का रिलेशन है, तो माइनस का NCV/dt। अब अपने को पता ही है कि du की वैल्यू तो NCV/dt होती है, इसलिए एडियाबेटिक का वर्क भी NCV/dt। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क है वो भी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सही बात है गलत बात? एक्चुअली वर्क एक पाथ फंक्शन है। अरे हाँ या ना, हाँ जो कि पूरे प्रोसेस पे डिपेंड करता है। लेकिन एडियाबेटिक के केस में अपन ये बोल सकते हैं कि वर्क जो है वो केवल स्टेट फंक्शन है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। लेकिन इसमें अपने प्रोसेस पाथ तो अपने बता ही दिया था ना, ये पाथ तो इसका एडियाबेटिक है, बस इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर बता दो, उसके अकॉर्डिंग वर्क बता दो, गया पाथ तो एडियाबेटिक है ही। सही बात है गलत बात? ठीक है, NCV/dt आ गया वर्क, इससे अच्छा तकलीफ है इसमें। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ कि PdV की वैल्यू माइनस का NCV/dt है, राइट? अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको
कि एडियाबेटिक के लिए पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, ये बताना जरूरी है। बताऊं? या चलूं आगे? कोई कुछ बोलता नहीं है यार। आगे चलो सर। पीवी इज इक्वल टू एनसीवी dt, ठीक है ना। और यहां से अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना, पी डीवी इज इक्वल टू एनआर dt, समझ में आ रही है बेटा बात? सॉरी, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू एनआर dt, ये लिखोगे तो यहां से एन dt की वैल्यू निकाल लेना, पी डीवी बाई आर प्लस वी डीपी बाई आर, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, तो ये इंटीग्रेट कर देना। फिर सुन रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ सर। अब अपन एडियाबेटिक के ग्राफ्स के बारे में देखते हैं। पीवी डायग्राम अगर अपन बनाते हैं तो आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है वो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, और एडियाबेटिक हो गया पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ग्राफ का स्लोप अगर अपन देखें कोई भी पॉइंट पे, तो dy बाई डी एक्स होता है ना स्लोप, तो y की वैल्यू p होगी और x की वैल्यू v होगी, तो dp बाई dv यही स्लोप होगा। सही बात है उल्टा? तो ऊपर वाले में dp बाई dv निकालते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले, तो वो आएगा p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। तो dp बाई dv की वैल्यू होगी माइनस का p बाई v। समझ में आ रही है बात? और आइसोथर्मल, कोई भी जगह पे आइसोथर्मल के ग्राफ का स्लोप वहां के प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो होता है, और उसका नेगेटिव साइन ले ले। और एडियाबेटिक के अंदर ये आएगा dp इंटू वी की पावर गामा प्लस गामा वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू dv इंटू p इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो dp बाई dv की वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ? dp बाई dv की वैल्यू माइनस का गामा p v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन v की पावर गामा, तो ये आएगा माइनस का गामा p बाई v। ठीक है बेटा, ये एडियाबेटिक के लिए स्लोप आ गया, ये आइसोथर्मल के लिए स्लोप आ गया। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ सर। दिस इज फॉर एडियाबेटिक। तो कोई भी पॉइंट पे, कोई भी अगर कॉमन पॉइंट है इन दोनों का जहाँ पे p और v दोनों सेम है, कोई भी कॉमन पॉइंट है, जैसे मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई ग्राफ बना रहा हूँ, एक आइसोथर्मल है एक एडियाबेटिक है, हमें ये बताना है कि कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, 1 और 2। ठीक है, तो जो भी कॉमन पॉइंट है ना, उस कॉमन पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू तो सेम होगी। सही बात है गलत बात? पी नोट वी नोट, तो जिसका इसका स्लोप तो होगा p बाई वी, और इसका स्लोप होगा गामा टाइम्स p बाई पी, और गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि गामा क्या होता है, cp बाई cv का रेशियो होता है, और cp होता है cv बाई r, cv प्लस r। ठीक है बेटा, तो ये आएगा 1 प्लस r बाई सी, तो ग्रेटर देन 1 होता है गामा। तो इसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा, उसका स्लोप कम नेगेटिव होगा। तो जिसका ज्यादा स्लोप है, ज्यादा स्लांट है, वो किसका है? फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, इस कॉमन पॉइंट पे फर्स्ट वाला। इसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव है ना, तो फर्स्ट इज एडियाबेटिक। सुन रहे मेरी बात? और सेकंड इज, तो हमें से देखा जाता है। तो एक चीज मैं बता दूं कि कॉमन पॉइंट होता है ना, उसके आगे अगर जाएंगे, मतलब एक्सपेंशन की साइड में जाएंगे, तो एडियाबेटिक नीचे आएगा और आइसोथर्मल ऊपर आएगा। ठीक है बेटा, लेकिन कॉमन पॉइंट से पीछे कंप्रेशन की हो तो एडियाबेटिक ऊपर आएगा और आइसोथर्मल नीचे आएगा। तकलीफ है किसी को? नो सर।
अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों ही ग्राफ, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही एडियाबेटिक प्रोसेस के ग्राफ हैं। वन इज फॉर मोनोटोमिक एंड अदर इज फॉर डाइएटोमिक। ठीक है, तो बताइए विच वन इज फॉर मोनोटोमिक एंड विच वन इज डाइएटोमिक? बोथ आर एडियाबेटिक। दोनों ही एडियाबेटिक है। बताओ कौन सा मोनोटोमिक है और कौन सा डाइएटोमिक है? सर सेकंड वाला डायटोमिक। सेकंड वाला डाइएटोमिक। कॉमन पॉइंट पे स्लोप किसका ज्यादा है ये बताओ? फर्स्ट सेकंड वाले का ज्यादा है सेकंड का और ही स्लोप ज्यादा होता है, सेकंड वाले का स्लोप ज्यादा है ना नेगेटिव में। हाँ सर। तो गामा गामा डाइएटोमिक किसके बराबर होगा? 7/5। और गामा मोनोटोमिक किसके बराबर होगा? 5/3। इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा है बताना? 5 एकम 5, 5 के 20, 3 एकम 3, 3 से 18। मोनोटोमिक का गामा ज्यादा है ना, सेकंड वाला मोनोटोमिक सर। सेकंड मोनोटोमिक होगा राइट, ऊपर वाला डाइएटोमिक होगा। ठीक है बेटा, तकलीफ है भाई किसी को? नहीं सर। नहीं सर। आगे चलता हूँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एडियाबेटिक के लिए एन और आर अपॉन गामा -1, तो ये वर्क बन जाएगा माइनस का NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1। ठीक है बेटा, या फिर इसको लिख सकते हो NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। सुन मेरी बात? ठीक है बेटा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, एडियाबेटिक के लिए VT डायग्राम, जैसे PV डायग्राम तो मैंने अभी आपको बनाना सिखा कि PV डायग्राम तो एडियाबेटिक का ये बन गया। ठीक है, 1 से 2 ये लेटेस्ट सपोज एक्सपेंशन हो रहा है और ये एडियाबेटिक है। ठीक है, ड्रॉ इट्स VT एंड PT डायग्राम। ठीक है बेटा, PT एंड VT डायग्राम ड्रॉ करने हैं आपको 1 से 2 के लिए।
तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट हो गया, तो वी और टी में रिलेशन बताना है, तो इसको इससे रिलेट करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। वी और टी में रिलेशन बताना है ना, तो पी को वी और टी की टर्म में रखो, पी को हटाना है, वी और टी को लेके आना है, तो पी को हटा दो, एनआरटी बाई वी। समझ में आ रही तो बात? तो यहाँ पे लिख दिया एनआरटी बाई वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये क्या बन जाएगा, और ये v की पावर 1 है तो ऊपर चला जाएगा, तो v की पावर गामा माइनस 1, एनआर भी उधर चला जाएगा, तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट समथिंग कोई दूसरा कांस्टेंट है ना, इसको कांस्टेंट 1 बोल देता हूँ, ठीक है बेटा। तो t इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 भी कांस्टेंट होता है, जैसे pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, वैसे tv की पावर समथिंग कुछ और इज इक्वल टू कांस्टेंट है, राइट। गामा में से बस एक कम कर दिया, सही बात है गलत बात? तो ग्राफ सिमिलर ऐसी ही शेप का आएगा, मतलब थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा इसके कंपेयर में, इसका स्लोप डिफरेंट होगा, राइट। तकलीफ है क्या? है क्या तकलीफ? नहीं सर। नहीं सर। अब एक बात तो 1 पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट 1 होगा या ये वाला पॉइंट 1 होगा? नीचे वाला। नीचे वाला क्यों होगा? नीचे वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे टीवी इक्वल टू कांस्टेंट रहा, वैसे टीवी की पावर गामा इज इक्वल टू टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला पॉइंट 1 होगा, ये वाला पॉइंट 2 होगा। समझ में आ रही है बात? और ये प्रोसेस ऐसे जाएगी। आप इसमें देखिए ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है 1 से 2 तक, तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना आपका वर्टिकल लाइन में, सही बात है गलत बात? तकलीफ है भाई? नहीं सर। आगे चलते हैं। पी और टी में बनाना है, पी और टी में बनाना है, तो वी को हटाओ, वी को क्या लिख दोगे? एनआरटी बाई पी लिख दोगे, एनआरटी की पावर ये रिलेशन है टी और वी में, ये रिलेशन है पी और टी में, और पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पी और वी में हो गया। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? आप देखिए 1 से 2 तक, 1 से 2 तक प्रेशर भी तो कम हो रहा है और टेम्परेचर भी तो कम हो रहा है, सही बात है गलत बात? आया ना? तो 1 से 2 तक प्रेशर भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा, तो ये ग्राफ पता है कैसा बनेगा? ये ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है ना। और इसको अगर एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये ओरिजिन से पास होगा, मतलब इसकी शेप को अगर एक्सटेंड करेंगे तो, ठीक है बेटा मेरी बात? मतलब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये पॉइंट हो गया 2 और ये पॉइंट हो गया 1। क्यों कौन खाऊं मैं कर, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 कौन सा हो गया? ऊपर वाला हो गया ना 1, 1 ऊपर वाला हो गया, क्योंकि प्रेशर भी कम हो रहा है 1 से 2 तक और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। ये ग्राफ आएगा बेटा पीटी डायग्राम का। तकलीफ है भाई किसी को? नहीं सर। नहीं सर। आगे चलो। हाँ सर। जैसे अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस पढ़ी ना, आइसोकोरिक के लिए पीवी की पावर इंफिनिटी को कांस्टेंट लिखा, आइसोथर्मल लेवल के लिए पीवी की पावर 1 को कांस्टेंट लिखा, एडियाबेटिक के लिए पीवी की पावर गामा को कांस्टेंट लिखा, राइट। और पीवी की पावर 0 को कांस्टेंट लिखा, किसके लिए? आइसोबारिक के लिए, राइट। ये आइसोबारिक, ये एडियाबेटिक, ये आइसोथर्मल, ये आइसोकोरिक, राइट।
इसी तरीके से कोई भी जनरल प्रोसेस आ जाए, जैसे यहाँ पे तो अपन ने ये कॉन्स्टेंट्स को अलग अलग लेके और इनका निकाल लिया, वर्क भी निकाल लिया, हीट भी निकाल ली, डब्ल्यू भी और यू भी निकाल लिया, राइट? समझ में आ रही है बात? इससे कोई भी जनरल प्रोसेस आ जाए, पीवी की पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अल्फा वहां पे कोई और ही नंबर हो, समझ में आ रही है बात? ऐसी प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, ठीक है बेटा? कोई भी जनरल कांस्टेंट आ गया, पीवी की पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है बेटा? इसके लिए अपने को सारी कैलकुलेशन करनी है, तो यू के लिए तो अपने को डर ही नहीं है, सुनना मेरी बात? तो डेल्टा यू तो अपन सीधा ही लिख देंगे माइनस का एन सीवी डेल्टा टी, बस आप सीवी बता दो हमें। अब डब्ल्यू की बात करते हैं और डब्ल्यू से फिर अपन हीट निकालते हैं, राइट? तो डब्ल्यू डीवी, सुन रहे हो मेरी बात? अब ये यहाँ पे पी डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, और ये फिर दूसरी स्टेज में जा रहा है जहाँ पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। और ये जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस इस तरीके से हो रही है कि इसमें पीवी की पावर अल्फा कांस्टेंट रह रहा है हमेशा, समझ में आ रही है बात? एक स्टेज से दूसरे स्टेट में जाने की प्रोसेस में तकलीफ है। हर टाइम का प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर अल्फा, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रह रही है, इस तरह की ये प्रोसेस हो रही है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अरे आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसी प्रोसेस का वर्गडन निकालोगे, तो ऐसी प्रोसेस का वर्गडन क्या निकालोगे? पी को क्या लिखोगे? लेट अस सपोज इसमें मैंने ये लिख दिया कि पीवी की पावर अल्फा जो है ना वो कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को मैंने लैम्डा बोल दिया, ठीक है बेटा? तकलीफ है? नहीं तो सर। पी को लिख दोगे लैम्डा अपॉन में वी की पावर अल्फा, ये बोल दोगे। तो लैम्डा अपॉन वी की पावर अल्फा इंटू डीवी, ये वर्क हो गया V1 से लेके V2 तक। तो लैम्डा को बाहर ले लिया, v की पावर माइनस अल्फा, तो v की पावर माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन में माइनस अल्फा प्लस 1 V1 से V2 तक, ठीक है बेटा? तो लैम्डा बाहर आ गया, नीचे 1 माइनस अल्फा भी बाहर आ गया। क्या लिख दिया बेटा? V2 अपॉन में V2 की पावर अल्फा माइनस V1 अपॉन में V1 की पावर अल्फा, सही बात है उस बात बेटा? V2 की पावर 1 माइनस अल्फा पावर 1 इंटू V2 की पावर माइनस अल्फा लिख दिया ना इसको, ऊपर वाले डिनोमिनेटर को। तो V2 की पावर अल्फा हो गया, सही बात है उस बात? हाँ सर। ये कैलकुलेशन समझे ना तुम लोग क्या किया मैंने? तो ये कितना आ जाएगा बताओ मुझे? ये आ जाएगा लैम्डा की पावर 1 माइनस अल्फा, और लैम्डा को एक बार अंदर ले लेता हूं मैं, लैम्डा को अंदर ले लेता हूं, तो लैम्डा अपॉन V2 की पावर अल्फा, तो लैम्डा अपॉन V2 की पावर अल्फा इज P2, सही बात है गलत बात? तो ये बन जाएगा P2V2, और फिर लैम्डा अपॉन V1 की पावर अल्फा हो जाएगा P1 इनिशियल, तो ये हो जाएगा P1V1, सही बात है गलत बात बेटा मेरी? तो W की वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम अपॉन में 1 माइनस अल्फा। लेकिन इनिशियल वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो था वो तो nRT1 था, और फाइनल प्रेशर और nRT2 है, तो ये nRT2 माइनस nRT1 हो जाएगा, बताओ? तो वर्क आ जाएगा हमारे पास nR डेल्टा T अपॉन में 1 माइनस अल्फा। क्या मेरी बात सही है? हाँ सही है। सर। पधारो, बड़ा साला हूँ, राम राम। और अंकित समझ में आया भाई सभी को? हाँ सर। हाँ तो ये हो गया हमारे पास एडियाबैटिक के लिए वर्क हो गया, ठीक है? और डेल्टा यू तो अपने को पता ही है। तो इसके लिए हीट क्या लिखोगे आप, ये बताओ? हीट लिखोगे W प्लस डेल्टा यू, राइट? W की वैल्यू है nR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस अल्फा,
और डेल्टा यू की वैल्यू है एन सी वी डेल्टा टी, राइट? ठीक है भाई। हाँ सर। तो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से ये क्यू आ गया। अब मैं यहाँ पे हीट कैपेसिटी लिख सकता हूँ क्या, ये बताओ मेरे को। हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है? Q अपॉन एन डेल्टा टी, राइट? मोलर हीट कैपेसिटी। तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में एन डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो ये मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये आएगी Cv प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। एक किसे पीसा दिया थे? ठीक है भाई, ये हीट कैपेसिटी होगी आपकी पॉलीट्रोपी के लिए। अब आप देखो अल्फा की कोई भी वैल्यू ले लो आप, जैसे ये है ना अल्फा इक्वल टू अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये बात होनी चाहिए भाई। देखिए यहाँ पे 1 माइनस अल्फा आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है? तो आइसोथर्मल में मत लेना बस इसको, बाकी आप अल्फा की कोई भी वैल्यू ले लो, ये चीजें वैलिड है। जैसे आपने आइसोकोरिक की बात करें, आइसोकोरिक में अल्फा कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया ना? हाँ सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। तो पी वी की पर इन्फिनिटी हो गया ना आइसोकोरिक में, देखिए तो अल्फा की जगह इन्फिनिटी आ गया बस। तो ये सारी प्रोसेस वैसी ही होगी, बस अल्फा की जगह इन्फिनिटी आ गया तो वर्क जीरो हो गया, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बन गया। अरे हाँ या ना? और यहाँ पे हाँ भी सर। देखो मोलर हीट कैपेसिटी सी इज इक्वल टू सी वी हो जाती है। तो आइसोकोरिक के लिए अपने को पता है कि मोलर हीट कैपेसिटी सी वी होती है। सी वी अपन डिफाइन ही ऐसे ही करते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। कोई और ले लीजिए, आइसोबारिक ले लीजिए। आइसोबारिक के लिए क्या करोगे? पीवी की पावर जीरो करोगे, अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, राइट? अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो वर्क क्या हो गया? एन आर डेल्टा टी। अरे हाँ या ना? और एन आर डेल्टा टी अपने को पता ही है कि पी डेल्टा वी होता है। तो आइसोबारिक के लिए अपन यही तो वर्क बताते हैं कि या तो एन आर डेल्टा टी होगा या पी डेल्टा वी होगा। सही बात है उस बात? और हीट कैपेसिटी क्या होगी? सीवी प्लस आर, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जीरो है तो सीवी प्लस आर क्या होता है? सीपी होता है, अपने को पता है। सुनने मेरी बात? तो आपको कोई भी प्रोसेस दे सकता है, आपको ऐसे दे सकता है पीवी की पावर हाफ इज इक्वल टू, तो आप तुरंत कर सकते हो, राइट? डन। ये हीट ये डेल्टा यू पता ही है, एनसीवी डेल्टा टी। तकलीफ है बेटा? हाँ सर। आगे चलो। हाँ सर। इसमें आपको अगर सी वर्सेस अल्फा का ग्राफ बनाना आ जाए तो बना दोगे? या भाई, सी वर्सेस अल्फा का ग्राफ, हीट कैपेसिटी वर्सेस अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1 होगी, अल्फा की वैल्यू जब 1 होती है तो सी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, राइट? हाँ सर। और अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो सी की वैल्यू सीवी के बराबर होती है, ये सीवी हो गया। अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, राइट? सी की वैल्यू सीवी। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा बेटा, और प्लस इन्फिनिटी करोगे
ठीक है ना बेटा? ये इस तरीके का ग्राफ आता है सी वर्सेस। अब कोई भी जनरल प्रोसेस होती है ना, कोई भी जनरल प्रोसेस, उसके लिए सी लिखना है आपको। अभी नहीं पता कि वो आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, लाइक दैट। आइडियल गैस के लिए कोई भी जनरल प्रोसेस हो रही है, प्लस डीडब्ल्यू लिखोगे। अरे हाँ है ना? अब डीडब्ल्यू कोई भी प्रोसेस के लिए मैं पीडीवी तो लिखूंगा ना, मुझे नहीं पता कि बाकी क्या प्रोसेस हो रही है, लेकिन पीडीवी तो इसका एक फॉर्मूला ही है ना, ये पीडीवी तो इसकी डेफिनेशन है वर्क की। सही बात है, गलत बात? हाँ छोटी सी। हाँ और डीयू को मैं ये तो जरूर लिखूंगा कि एनसीवीडीटी, चाहे कोई भी प्रोसेस होगी, क्योंकि डीयू तो सीवी पे डिपेंड ही नहीं करता। सही बात है, गलत बात? तो मैं डीक्यू को लिख सकता हूँ कि एनसीवीडीटी। मैं आपको कोई भी जनरल प्रोसेस के लिए बता रहा हूँ बस, और आइडियल गैस होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना, एट एनी फॉर एनी जनरल प्रोसेस ऑन आइडियल गैस। ठीक है बेटा? डीक्यू का आपने ये लिख दिया। अब मैं हीट कैपेसिटी डिफाइन कर रहा हूँ इस प्रोसेस के लिए, मोलर हीट कैपेसिटी। तो इस प्रोसेस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी? dq बाई एन डी टी। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? यही होगी ना? तो dq ये है, तो इसको एन डी टी से डिवाइड कर दिया सब जगह, तो आ जाएगा cv प्लस पी डीवी बाई एन डी टी, राइट? तो कोई भी आइडियल गैस के लिए कोई भी जनरल प्रोसेस है, उसकी हीट कैपेसिटी को आप लिख सकते हो cv प्लस पी डीवी बाई एन डी टी, राइट? मोलर हीट कैपेसिटी। तकलीफ है बेटा? फॉर एनी जनरल प्रोसेस ऑन द आइडियल गैस। इसी में अगर आप एवरेज हीट कैपेसिटी बताना चाह रहे हो, या तो कोई पॉइंट पे होगी एवरेज हीट कैपेसिटी, एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये W इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी हो जाएगा, राइट? W इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। समझ में आ रही है बात? टोटल वर्क और टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी एन डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी, राइट? तो टोटल हीट आ जाएगी हमारे पास एवरेज हीट कैपेसिटी के लिए प्रोसेस कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा? इसको मैं इधर कर देता हूं। तो टोटल हीट आ जाएगी हमारे पास एन सीवी डेल्टा टी, और W को मैं W पढ़ा रहने देता हूँ। ठीक है बेटा? तो एवरेज हीट कैपेसिटी आ जाएगी टोटल हीट अपॉन में एन डेल्टा टी, राइट? और ये आ जाएगा CV प्लस W अपॉन एन डेल्टा। तकलीफ है? तो हीट कैपेसिटी ऑन एन एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एनी जनरल प्रोसेस, और ये है हीट कैपेसिटी एट एनी पॉइंट, कोई प्रोसेस हो रही है उसमें। ठीक है बेटा? चलो मैं आगे चले भाई। हाँ एक सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ कि an ideal gas undergoes a process from volume V1 to V2. V1 to V2, which is undergoes a process which is given by P is equal to A plus BV. यार मन तो ध्यान को नहीं, मन ढा को नहीं, तू एक काम कर, बिग नो
An ideal gas undergoes a process from this to this. Find heat capacity. Find C और एवरेज C. ठीक है बेटा, सुन रहे मेरी बात? हाँ सर। सी एंड एवरेज सी. तो ये क्वेश्चन घर से करके ले आना भाई, खुद ले आना, आज की तरह मत करना, ठीक है? ओके सर। सर हाँ सर इसको अपलोड कर दोगे ना आप? हाँ, इसको मैं आज ही अपलोड कर देता हूँ। अभी करना है क्या? ओके सर। यस सर यस। मैं अभी अपलोड कर देता हूँ इसको। हाँ और सर। अभी अपना जो थर्मोडायनेमिक्स में लगभग कंप्लीट हो गया है, इसमें बस बचा है कार्नोट साइकिल एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है? वो जेई मेंस का ओके। पोर्शन है, समझ में आ रही है बात? ओके जेई सर। एडवांस तक का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो आप सारे कर सकते हो, बस जेई मेंस वाला पोर्शन छोड़ देना एक्सरसाइज 1 में से, ठीक है? हाँ सर। सबको समझ में आया ना भाई थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से? हाँ सर। ये पहले से ही आता था। थोड़ा बहुत आता है सीखने पहले। अभी कुछ सीखने को मिला है ना? हाँ सर। चलिए, बाय एवरीवन। बाय सर। बस। बाय।